दोस्तों, घोड़े की चढ़ाई के द्वारा मैं माँ वैष्णो की दरबार में पहुंच रहा हूं। अब मात्र डिस्टेंस 2 किलोमीटर की ही बची है और आप देखिए, मेरे वीडियो से, मेरे बातचीत से आपको लग रहा होगा कि मैं घोड़े की सवारी पर हूँ। घोड़े को तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देखिए। और ये विहंगम दृश्य है माता रानी के दरबार का और हम लोग अपने माँ के दरबार की तरफ जाते हुए ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर पर जो भरोसा है, वो हमें कितने भी संघर्षों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। वैसे तो सबसे अच्छा ये होता कि मैं माँ के दरबार पे पैदल ही आता, लेकिन अगर मैं पैदल आता तो जो घोड़ा चालक है मेरे साथ, उनका परिवार कैसे चलता। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए आप, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, घोड़ा भी जुड़ा हुआ है और घोड़े का परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो घोड़े का परिवार, घोड़ा, तो कभी कभी तो लगता है कि नहीं, घोड़े के ऊपर जा कर के माँ के दर्शन करना कितना उचित है, लेकिन मुझे लगता है कि उचित तो है, क्योंकि घोड़ा अकेले नहीं है, घोड़ा एक पूरे परिवार का वाहक है। हो सकता है इनके बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हों, उसकी फीस भी मेरे ही इन पैसों से जाए। हो सकता है इनकी माँ बीमार हो और उनकी हेल्थ के लिए भी जो फीस है वो इसी मेरे वाहन से जाए। तो दोस्तों, सारी चीज़ें दुनिया की जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, ये दृश्य है, हम लोग माँ के दरबार की तरफ लगातार चल रहे हैं और माँ के दरबार की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं भाव विभोर हो रहा हूँ, आनंद की अनुभूति बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगा क्यों न अपने व्यूवर्स को, वैसे तो मेरा क्योंकि मीडिया चैनल है और एजुकेशनल चैनल है, ब्लॉगिंग में बहुत कम करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आया हूँ तो ये नाइंसाफ़ी होती है अपने दर्शकों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, कि मैं उनको माँ वैष्णो को अपने नज़रों से, उनकी यात्रा को, माँ वैष्णो देवी की यात्रा को अपने नज़रों से न दिखा पाऊँ। आप देखिए, ये दृश्य, ये विहंगम दृश्य माँ के दरबार का, और साथ में ये मेरे साथ आते हुए लोग, हम अपने सौभाग्य से, जो मेरे मित्र की वाइफ हैं, वो मेरी शिष्या भी है, मैंने उनको पढ़ाया भी है और कानपुर न्यायालय में वो जॉब करती हैं। प्लस मेरे आगे के आगे जो एक घोड़ा चला, उसके आगे जो हैं अर्चना सिंह, वो मेरी स्टूडेंट भी है, मैंने उसे पढ़ाया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब टकराते हैं जी। और आज अर्चना मेरे मित्र की वाइफ के रूप में पुनः है, एक नए रिश्ते के साथ, शिष्या के साथ साथ मित्र की वाइफ के रूप में मेरे जीवन में प्रवेश करती है। और दोस्तों, ये देखिए, माँ वैष्णो का, देवी का वो रास्ता, इसे अब जाली से बंद कर दिया गया है। आप इमेजिन करिए, उस समय जब 1980 के दशक में लोग आना प्रारंभ किए होंगे, तो ये कच्चे रास्ते ऊबड़ खाबड़ बगैर जाली के माँ के दरबार तक तब भी लोग खींचे चले आते थे। आज सुविधा है, फिर भी हम खींचे चले आते हैं। तो भारतीय संस्कृति की यही जीवंतता है कि हम कण कण में ईश्वर को महसूस करते हैं, हम हर पल हर जगह ईश्वर को महसूस करते हैं। और यहाँ तो स्वयं माँ साक्षात विराजी है, तो यहाँ तो हम आकर के भाव विभोर होंगे ही, निश्चित ही होंगे। दोस्तों, ये मुझे लगा था कि एक रास्ते का वीडियो मैं बनाऊं, लेकिन अभी तक क्योंकि रास्ता इतना उबड़ खबड़ था और घोड़े में बैठकर मेरे लिए उस वीडियो को बना पाना लगभग बहुत कठिन था। लेकिन ये सोचते ही जा रहा था, तब तक ये रास्ता सामान्य आ गया। क्योंकि बहुत सालों बाद आया हूँ तो मुझे याद नहीं था कि रास्ता ऐसे सामान्य भी होगा। तो घोड़े पर बैठकर वीडियो की ब्लॉगिंग करना ये अपने आप में बहुत कठिन है। और ये हमारे घोड़े के सारथी हैं, जिनके माध्यम से हम जो है इनके भरोसे पर ऊपर आए हैं। इनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं कानपुर पहुँचूँगा, वैसे फिर ये ब्लॉग के रूप में आप तक ये उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद है कि यात्रा आपको, मेरे साथ माँ वैष्णो की देवी की यात्रा आपको आनंदित कर रही होगी, संभवतः बोर भी कर सकती है। तो YouTube में स्किप का एक विकल्प हमेशा रहता है।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आपके साथ इस यात्रा को जीऊँ, आपके साथ इस यात्रा को शेयर करूँ, अपने विचारों को आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, IAS बनेंगे या जज बनेंगे, तो हो सकता है वो आए यहाँ। बस ऐसे ही मेरे मन में आया कि मेरा विद्यार्थी जब सिलेक्ट होगा तो माँ के दरबार में ज़रूर आएगा। ये एक मन्नत मांग के जा रहा हूँ अपने विद्यार्थियों की तरफ से, और उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थी मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं। जब वो फाइनल सिलेक्शन दे देंगे IAS में, PCS में, PCSJ में, तो फिर वो माँ के दरबार में आएंगे। ऐसी मन्नत मैं माँ के दरबार में आज मांग के जा रहा हूँ। और सबसे पहला नंबर अभी मानसी का है लेटेस्ट में, तो मानसी की तरफ से भी मैं ये मन्नत मांग लेता हूँ कि वो संभवतः इस यात्रा को अवश्य आएगी, माँ उन पर अपनी अनुकंपा बनाए। अब रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक सा हो रहा है, ऊंचा नीचा, तो मैं अपने ब्लॉग को शायद अब कंटिन्यू अभी नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा वीडियो जो मैं ऊपर पहुँच कर बनाऊँगा वो थर्ड वॉल्यूम के रूप में, फर्स्ट वॉल्यूम जो मैं इंट्रो कर रहा था वहाँ से बनाया था, सेकेंड वॉल्यूम मैंने ये बनाया हुआ है, और थर्ड वॉल्यूम में फिर जब मैं ऊपर पहुँचूँगा तब मैं आपको फिर बना करके आप तक पहुँचाऊँगा। तो इस तरह से आप देखिए, तो इस यात्रा को, अनुभूति को देखिए। मौसम बड़ा सुहावना है, भीनी भीनी ठंडक है, और आपको चलना ना पड़े, तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप चल भी नहीं रहे हैं, घोड़े पर हैं, और माँ की दरबार की तरफ आप लगातार बढ़ते जाते हैं। इससे अच्छी सुखद अनुभूति कुछ नहीं हो सकती है। हालांकि कुछ लोग मुझसे इस बात से नाराज़ हो सकते हैं कि मैं घोड़े पर क्यों हूँ, क्योंकि धार्मिक यात्राएं हमेशा अपने पैरों से की जाती हैं, तो वो ज़्यादा फलदायी होती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन फिर भी ऐसी भी मान्यता है कि जिस तरह से आप ईश्वर तक पहुंच सके, वो उस तरह से आपको पहुंचना चाहिए। तो आज माँ वैष्णो देवी की यही इच्छा थी कि मैं घोड़े से आऊँ। मेरी शिष्य चलने में असमर्थ थी, तो इसलिए फिर उसका साथ देने के लिए मुझे घोड़े से आना ही पड़ा, और उसके साथ में उसका कज़न भी है, तो हम 3 लोग घोड़े से यात्रा पर हैं। देख दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर आपको पुनः उपलब्ध होंगे नए यात्रा के नए वृत्तांत के रूप में वॉल्यूम 3 को लेकर।